विशाखा दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज़ से। दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। विकास दुबे, वो विकास दुबे जिसके नाम से राजनीति में डंका बजता था। सूत्रों के द्वारा पता चला है कि बीजेपी के 2 नेताओं का नाम आ रहा है। यूपी पुलिस ने आज विकास दुबे को सुबह 8 बजे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार करा। वहीं पुजारियों ने भी यूपी पुलिस का भरपूर योगदान दिया। हमारे साथ संवाददाता दीपक जी जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं। दीपक जी, क्या मामला है ये? जी विशाखा जी, ये जो मामला है पूरा तरीके से पिछले 6 दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से पुष्टि कर रही थी, पूरी तरह से पूरी जांच कर रही थी। जगह जगह जाकर देखा जा रहा था, रेड भी मार रही थी। उसमें जो एक उज्जैन में खुद एक जो क्राइम टीम है वो उज्जैन भेजा गया था, वहाँ देखा गया था खुद जगह। वहाँ फरीदाबाद के अंदर भी जो उनको 2 अधिकारियों को पकड़ा गया था जो उनके साथी थे विकास दुबे के। और चीज़ें उसमें एक चीज़ और निकल के आती है, विकास दुबे वो विकास दुबे था जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस के 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो ये राजनीति जो चल रही है उसके अंदर जो सूत्रों के द्वारा से निकल के आ रहा है, उसमें सूत्रों के द्वारा से निकल के आ रहा है जो 2 विधायक बीजेपी के उनका नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है जो इस पे खुद अखिलेश यादव ने जी भी ट्वीट करके बोला गया है विकास दुबे से यदि कौन कौन इनके दौरान में संबंध में रहे हैं, उस संबंध के जरिए कॉल डिटेल चेक करी जाए, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद ही पता लगेगा। इस पर जांच होगी। वहीं और देखा गया दिल्ली के उन्होंने भी बोला है, तो उनसे भी बात हुई है। देखो वो भी यही चीज़ कह रहे हैं, ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो ऐसे है कुछ लोग हैं जो उसमें जो राजनीतिक मुद्दे से जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सीधे यही कह रहे हैं विकास दुबे की जो कॉल डिटेल है उसको जाँच होनी चाहिए, उसमें क्लियर हो जाएगा किन किन के साथ उनका संबंध था। जैसा कि दीपक जी ने कहा, आप लोगों ने सुन ही लिया। अभी जांच चल रही है, जांच पे क्या निकल के आता है ये हम आपको अगली न्यूज़ में बताएंगे। दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज़ देखते रहिए। बड़ी खबर आ रही है, देखा गया विकास दुबे को आज उज्जैन के मंदिर से पकड़ा गया। वहीं उज्जैन के पुजारियों ने ये पूछा आप लोग कौन हो। देखा गया उज्जैन के पुजारियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंदिर के अंदर ही उसे धरा दबोचा। उज्जैन की जो चौकी में उनको ले जाया गया, उस चौकी में ले जाने के बाद कोर्ट में रिमांड पे लेके उनसे पूछा जाएगा आपके राजनीति के अंदर किस किस से संबंध थे। विकास दुबे को अरेस्ट करा गया, क्या प्रक्रिया? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत सारी चीज़ें की गई है। जिस तरीके से फरीदाबाद से पहले तो उधर से चल के फरीदाबाद आए और उसके बाद में फरीदाबाद से सीधा उज्जैन गए, तो इसे कहीं ना कहीं साठगांठ नज़र आ रही है। और जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह है उसमें एकदम आराम से बिंदास ऐसा व्यक्ति जो पुलिस को वांछित हो, खास करके उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जवानों को शहीद करके जो व्यक्ति भाग रहा हो, इतने आसानी से और इतने शांति तरीके से वो पकड़े गए, तो उसमें कुछ ना कुछ साठगांठ मुझे लगती है। क्योंकि एक गार्ड ने उनको पकड़ के यूपी पुलिस के हवाले किया हुआ है। और जिस तरीके से वहाँ पे उज्जैन में हमारा ये जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी उज्जैन में 1-2 दिनों से, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से किया गया। वही देखा गया जो वहाँ राजनीति जो चल रही है उस पर जो उत्तर प्रदेश को पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, यहाँ राजनीति रोटी भी सीखी जा रही है। नहीं, राजनीतिक रोटी तो इसमें सीखने वाली कोई बात है ही नहीं। क्योंकि मुझे एक बात समझती है कि जिस वक्त ये वारदात हुई, वारदात होने के बाद में वो वहाँ से कैसे भाग गए, उनके यहाँ की बिजली गुल की कर दी गई थी, वो किसके कहने पे कर दी गई थी, मतलब किसके कहने पे उनको वहाँ से भागने दिया गया था। तो लोग सवाल तो पूछेंगे, अगर कोई सवाल पूछता है, विपक्ष सवाल पूछता है, तो मुझे लगता नहीं कि हर बार आप राजनीति कर रहे करके उसमें से बच सकते हैं। क्योंकि वो विपक्ष इसलिए सवाल करेगा क्योंकि जो 8 जवान शहीद हुए उनके परिवार का भी सवाल है, उनको न्याय मिलना चाहिए। वो न्याय की मांग तो विपक्ष करेगा ना, अगर आप राजनीति में है तो। अगर सवाल कोई करता है तो राजनीति है, आपकी ओछी राजनीति नहीं है कि वो वहाँ से फरीदाबाद पहुँचता है, फरीदाबाद से महाकाल मंदिर जाता है और वहाँ जाने के बाद में जिस शांति तरीके से ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से की गई थी, उस तरीके से वो पकड़ा जाता है। नरोत्तम मिश्रा जी जो मंत्री है मध्य प्रदेश में, उनका कानपुर में उनका कनेक्शन है, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें उनसे भी जुड़ी हो सकती है। तो इस पे पूरी सीबीआई जांच होना चाहिए। वही एक चीज़ देखा गया, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बोला गया है
जो अब इसके कॉल डिटेल आएंगे विकास यादव के, उससे पता लगाया किस किस की जानकारी में रहे, किससे टच में रहे, किससे संबंध रहे। नहीं देखिए, एक बात तो मैं साफ आपसे कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं संलिप्तता है बीजेपी के लोगों की। बीजेपी के 2 विधायकों का नाम आ रहा है, 2 विधायकों का नाम आने के बावजूद भी उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके जो मकान है विकास दुबे जी का, जहाँ पे वारदात हुई है, 8 लोग आज पुलिस के जवान जहाँ पे शहीद हुए, उनको मारा गया है, तो वहाँ पर उसका मकान तोड़ दिया गया। लगातार देखने में आता है कि कहीं पे कोई वारदात अगर होती है तो वो एरिया सील किया जाता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, पुलिस के लोग आते हैं और उसको बड़े इससे वो सारी चीज़ें जमा करते, एविडेंस जमा करते कि भाई असला रखा था क्या, बारूद रखा था क्या, क्योंकि 8 लोग मर गए, छोटी मोटी वारदात नहीं, वो भी पुलिस के जवान, तो वो फॉरेंसिक तो वो सबूत हो गए। और इतनी क्या गड़बड़ है कि उसका मकान बिल्कुल ये सारी चीज़ें होते से 2 दिन में तोड़ दिया आपने, तो कहीं ना कहीं सबूत नष्ट करने का काम भी वो सरकार कर रही है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तरफ, और यह बीजेपी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की जो सरकार है, वो उनको बचाने का प्रयास करते हुए सीधे सीधे दिख रही है। मकान तोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, मकान तोड़ने से विकास दुबे मिल गया क्या, लेकिन मकान तोड़ने से सबूत 100% नष्ट हो गए, ऐसा मुझे लगता है। तो 2 बीजेपी के आप बता रहे हो, उनका नाम है, कौन कौन लोग हैं इसमें, कुछ खुलासा है? नहीं, आप देख रहे लगातार 2 विधायकों का नाम उन्होंने खुद लिया है। अगर लिया है तो तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसमें यह कहा गया है कि किसी ने टिप दिया था, तो पुलिस वालों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन से थोड़ी काम होगा। अगर 8 लोग मारे गए और कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है, तो सस्पेंशन से हो जाएगा क्या? वो मौतों के लिए वो लोग भी जिम्मेदार है। किसके बोलने पे उस गांव की बिजली गुल की गई और इसको भागने में मदद की गई, उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस एक रात में, एक दिन में 1000 बसों के कागजात, ड्राइवर, कंडक्टर की सारी चीज़ें ये कर सकती है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस तत्परता बताती है, चुस्ती फुर्ती दिखाती है पूरे देश में कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी चुस्त फुर्त है। लेकिन ऐसे मामले में वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ उसका मकान तोड़ के चुप बैठ गई है। यहाँ लोगों को फरीदाबाद में वो विकास दुबे दिखता है, लोगों को दिख रहा है, पुलिस को दिख नहीं रहा है। वहाँ से फिर वो तुरंत वहाँ से निकल के, तो यहाँ भी उसको किसने बताया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और महाकाल मंदिर में जा रहा है। और जिस तरीके से सारे मैं आपको बताया पहले भी, फिर से रिपीट करता हूँ कि जिस तरीके से CCTV फुटेज वगैरह दिख रहे हैं, वो ऐसा कुछ उसका इसमें नहीं है। उनके कहीं ऐसा लगता है विकास दुबे का राजनीति के अंदर डंका बसता था, किन से संबंध होगा, ऐसा कुछ जानकारी में आप लोगों की है? नहीं देखिए, अभी ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना सरकार का काम है। सीधे तौर पे नाम आ रहा है कि 2 विधायकों का नाम आ रहा है, 2 विधायकों का नाम आ रहा है, तो उनको बुलाओ, उनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी से कड़ाई से पूछताछ करो। हो सकता है ये 2 नाम आ रहे हैं, उसके पीछे भी और कोई बड़े नेता हो, उसकी जानकारी आएंगी। तो ये कब होगा? जब आप सीरियसली जवानों की हत्या जिसने की है उसको अगर आप सीरियसली लेंगे, तो एक मैसेज भी जाएगा प्रदेश में कि भाई पुलिस को मारने के बाद में कोई भी कितना भी कुख्यात गुंडा हो वो नहीं बच सकता। लेकिन सरकार ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरा सीधा आरोप है, एविडेंस जो है मकान में जो एविडेंस थे उसके साथ में उसको ख़त्म करने के लिए, एविडेंस नष्ट करने के लिए उसका मकान गिराया गया। और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से उज्जैन में प्रशासनिक हलचल थी, आपको मैं बता रहा हूँ प्रशासनिक हलचल थी, आपको वो चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो वो क्यों थी, क्या कारण था? क्या उनको पता था कि ये पहले से आने वाला है? क्या उनका पहले से डिसाइडेड था कि वो यहाँ पर आकर उज्जैन में आके वो समर्पण करेंगे? ये सारी चीज़ें हमारा आरोप है उनके ऊपर। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फ़िलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीज़ों को पता करने दो। सर पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, MP पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो MP में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था,
और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है सर एक मिनट सर